दोस्तों कभी कभी सवाल में ये आ जाता है प्रश्न कि निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग और प्रत्यय अलग कीजिए। तो उस समय उपसर्ग और प्रत्यय अलग करना पड़ता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है और कौन सा मूल शब्द है। तो यहाँ पे हम आज कुछ ऐसे शब्द लेके आए हैं कि जो कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं किसी मूल शब्द में। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से मूल शब्द हैं और कौन कौन से उपसर्ग और प्रत्यय। यहाँ पे इसके अंतर्गत हमारा पहला जो शब्द है वो है मूल शब्द मान। मान मूल शब्द में हमने अप उपसर्ग जोड़ा तो वह बना अपमान शब्द, लेकिन उस अपमान में हमने जब इत प्रत्यय लगाया, इत प्रत्यय लगाने के बाद शब्द बन गया अपमानित। मान मतलब होता है सम्मान, लेकिन उसमें अप उपसर्ग जुड़ने से उसका उल्टा अर्थ हो गया अपमान। लेकिन जब हम इसमें क्या इत प्रत्यय लगाया गया तो वह अपमानित हो गया, अर्थात अपमानित व्यक्ति। उसके बाद फिर है दूसरा नसीब। मूल शब्द क्या है? नसीब। नसीब मूल शब्द में खुश प्रत्यय उपसर्ग लगाने पर बन गया खुश नसीब, लेकिन फिर उसमें जोड़ा गया ई प्रत्यय, तो खुश उपसर्ग और ई प्रत्यय जोड़ने पर नया शब्द बन गया खुश नसीबी। इसके बाद फिर है रोजगार। मूल शब्द, इसमें बे लगा तो यह उसका उल्टा अर्थ बताया, बेरोजगार हो गया। और उसके बाद ई प्रत्यय जुड़ा तो बन गया बेरोजगारी। इसके बाद फिर है भव। मूल शब्द में अनु उपसर्ग लगाने पर अनुभव शब्द बना, फिर ई प्रत्यय लगाने पर अनुभवी शब्द बन गया। नया शब्द क्या हो गया? अनुभवी। इसके बाद फिर है परि उपसर्ग, जिसको हमने जोड़ा पूर्ण मूल शब्द में। पूर्ण मूल शब्द में परि उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द बना परिपूर्ण, फिर ता प्रत्यय जोड़ने पर बन गया परिपूर्णता। इसके बाद फिर शब्द है मूल शब्द क्या? समाज। समाज में अ उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द बन गया असमाज। इसके बाद इक प्रत्यय लगाने पर बन गया असामाजिक। फिर तंत्र मूल शब्द में जोड़ दिया, इसमें स्व उपसर्ग लगाने पर बन गया शब्द स्वतंत्र। इसके बाद फिर ता प्रत्यय जोड़ने पर नया शब्द बन गया स्वतंत्रता। फिर स्वतंत्रता के बाद कार मूल शब्द में उपसर्ग जोड़ने पर शब्द बन गया उपकार, और इस उपकार में जब ई प्रत्यय जुड़ा तो बन गया उपकारी। फिर स्मरण मूल शब्द में चिर उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द बन गया चिर स्मरण, लेकिन ई प्रत्यय लगा दिया तो हो गया चिर स्मरणीय। इसके बाद फिर मूल शब्द है काल। काल में तत् उपसर्ग लगाने पर बन गया तत्काल, और उसके बाद इन प्रत्यय लगाने पर हो जाता है नया शब्द फिर से परिवर्तित हो गया तत्कालीन। करण मूल शब्द में अनु उपसर्ग लगाने पर नया शब्द बनता है अनुकरण, फिर ई प्रत्यय लगाने पर बन गया अनुकरणीय। परवाह शब्द में ला उपसर्ग लगाने पर हो गया लापरवाह। उसके बाद ई प्रत्यय लगाने पर शब्द बन गया लापरवाही।
फिर इसके बाद है डर। मूल शब्द में नी उपसर्ग लगाने पर बन गया निडर और ता प्रत्यय लगाने पर नया शब्द बन गया निडरता। साहस शब्द में दुष उपसर्ग लगाने पर शब्द बना दुस्साहस। इसके बाद फिर ई प्रत्यय लगाने पर दुस्साहसी शब्द बन गया। इसके बाद फिर है नसीब। नसीब में जब बद प्रत्यय लगाया उपसर्ग लगाया तो बन गया बदनसीब और इस बदनसीब शब्द में ई प्रत्यय लगाने पर बदनसीबी बन गया। तो दोस्तों कुछ ये शब्द थे जो कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से मिलकर बनते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों मिल के होते हैं। तो ये परीक्षा में हमें कंफ्यूज करते रहते हैं और दो प्रत्ययों वाले शब्द भी, तो इसे जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए इसको देखिएगा, शायद ये आपके लिए उपयोगी हो। धन्यवाद।